हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति। दी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम डायमेंशनिंग पढ़ रहे थे और इस डायमेंशनिंग में जो है आपकी आज मेरी तीसरी क्लास है और हमने पिछली क्लास में हमने सेकंड क्लास में जो है डायमेंशनिंग के पार्ट्स पढ़े थे कि डायमेंशनिंग कितने टाइप्स के होते हैं और उसको बड़े क्लियरली हमने समझा था। ओके गाइज, हमने के जो है 3 पार्ट्स को समझ गए थे, बाकी जो है 3 बचे हुए थे, साइज, लोकेशन और फीचर डायमेंशनिंग, उसको समझना बाकी था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं क्या है कि साइज डायमेंशनिंग क्या होती है, लोकेशन डायमेंशनिंग क्या होती है, फीचर डायमेंशनिंग क्या होती है। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग की आज तीसरी क्लास। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की मेरी 9वीं क्लास है और डायमेंशनिंग की तीसरी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी बची हुई थी, हमने बताया था डायमेंशनिंग जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पहला, दूसरा और तीसरा हमने पढ़ लिया था। तीसरे की बारी है। तीसरा है आपका साइज डायमेंशनिंग। चौथा है आपका लोकेशन डायमेंशनिंग। ओके गाइस, और 5th है ये चौथा है, ये 5वां है और ये आपका 6ठा है फीचर डायमेंशनिंग। ओके गाइस, देखिए साइज की बात होती है। अगर कोई मेटल हो, कोई धातु है या कोई वस्तु है, अगर मान लो यही कोई मेटल है, ओके गाइज, अगर इसमें हमें किसी तरह का होल करना हो, ठीक है, कोई होल करनी हो, कोई छिद्र करनी हो, तो हम तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। जो एक स्टैंडर्ड होता है, हमें कुछ ना कुछ साइज तो चाहिए ना, तभी तो होल होगा। हम बिना साइज के तो होल कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, हमें साइज की जरूरत पड़ती है। तो हम बिना साइज के इसके होल नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी भी वस्तु की अगर हमें डायमेंशनिंग करनी है तो उसकी साइज होनी बहुत जरूरी है। साइज मतलब होल करनी है, उसकी बीमा होनी बहुत जरूरी है। हम बिना बीमा की हम किसी तरह का कोई छिद्र नहीं कर सकते। ओके, चाहे ये सर्किल में हो, चौकोर में हो, किसी तरह भी हो, अगर कुछ हमें अंश इसके अंदर से निकालना, होल करना, तो इसकी बीमा होनी आवश्यक है। अब चलते हैं लोकेशन पे। लोकेशन क्या होता है? लोकेशन की बात करें, जैसे मान लो आपका ये कोई ड्राइंग शीट है या कोई सीट है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मेटल है, और आप इस मेटल पे सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर मान लो ए बी पर बी से 10 mm की दूरी, ओके गाइस, ठीक है, एक्स वाई पर बी वाई पर बी से 5 mm की दूरी पर
5 mm की दूरी पे कोई वृत्त हो, कोई क्या हो, वृत्त हो। मान लो ए बी ये रेखा है, ए बी ये लाइन है, और ए बी से हमने क्या किया, 10 mm की दूरी ये हो गई, और बी से यहां वाई बी पे 5 mm की, तो कहीं कहीं यही मिलेगी, यही तो मिलेगी। और यहां से हमने क्या किया, 3 mm व्यास, चलो त्रिज्या कर लो, व्यास कर लो, 3 mm व्यास की एक वृत्त, एक वृत्त बनानी है। तो मान लो तो क्या होगा, त्रिज्या कितनी हो गई, 1.5 mm, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर देना, 5 सॉरी 3 mm है ना, इसको 1.5 mm कर लो। 1.5 mm की सर्किल पे हमने क्या किया, यहाँ पे त्रिज्या पे हमने एक सर्किल बना दिया। तो क्या है, ये तो लोकेशन दे रहा है ना, बिना लोकेशन का तो आपका बना नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिना लोकेशन का आप बना लोगे। तो किसी न किसी तरह क्या होता है, हमें कोई होल करनी हो या कोई चौकोर पार्ट्स निकालने हैं उसके अंदर से, तो हमें क्या है, उसकी बीमा जरूर दी होगी। हम बिना बीमा का नहीं निकाल सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो गाइस, चाहे वृत्त हो या चौकोर पार्ट हो, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये बताओ, क्या हम बिना बीमा का हम कोई भी पार्ट कुछ कर सकते हैं क्या? हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, उसकी हमें बीमा जरूरी है। अगर मान लो हमें इसकी साइज दिखानी हो तो क्या होगा, यहां से हमें क्या करते हैं, एक लीडर लाइन देते हैं और यहां से इसका डाया लिख देते हैं 3 mm। क्या लिख देते हैं, 3 mm। ओके, अब देखो, अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि डायमेंशनिंग क्या होता है, डायमेंशनिंग कितने प्रकार के होते हैं, डायमेंशनिंग में जो है आपके उनके वर्क क्या क्या है, तो वो सब सारी चीजें हमने जानने की कोशिश किया। ओके गाइस, तो देखो डायमेंशनिंग का जो मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डायमेंशनिंग है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व है। आप एक कल्पना करो कि क्या हम किसी भी बीमा से, बिना बीमा के हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें हर एक वस्तु बनाने के लिए एक लंबाई चौड़ाई अर्थात उसकी बीमांकन आवश्यक ही है। हम बिना उसके नहीं आगे बढ़ सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते। अगर हम अनुमान के तौर पर निर्धारित करते हैं तो उसकी शेप सही नहीं होती है, अर्थात देखने में उसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे क्लास में। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना।